आपके लिए मैं जवाब देता हूं। अभी इन्होंने कहा है ये दिल मांगे मोर, तो मैं फिर एक और उसमें जोड़ देता हूं कि दरवाजे को कुंडी लगाओ, कोई बाहर ना जाने पाए। क्यों ना जाने पाए? जिसने हमारी बात नहीं मानी जाके अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपने पाकिस्तान के बारे में पूछा। जब मैंने विदेश सेवा में कदम रखा था 1973 में, 74 साल की मेरी उम्र है। ये अलग बात है कि मैं अभी भी बहुत हैंडसम हूं, लेकिन उस समय क्या हुआ था जब मैं भर्ती तो उस समय हमें बताया गया था कि पाकिस्तान की स्थिरता भारत के लिए बहुत जरूरी है। टोटल नॉनसेंस। इतने साल हो गए, पाकिस्तान कहता है कि मेरे जीने का मकसद यही है कि मैं आपको तंग करूं। 4 टुकड़े होने वाले हैं, आप देख लीजिएगा सर। ये सिंधु नदी का पानी जो हम बंद कर रहे हैं, भरोसा करिए हम पर, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। अगले साल की आखिर तक एक बूंद नहीं जाएगा, जो आपके लीडर्स ने कहा। फिर क्या होगा? ये सिंधु नदी जाती है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पठान रहते हैं। माय फादर वाज अ पठान, मैं जानता हूं। उनको पानी नहीं मिलेगा, वो ठोकेंगे पंजाबियों को जो उनके नीचे हैं, जहां सिंधु जाती है। पंजाबी ठोकेंगे सिंधियों को जो सबसे आखिर में है, जहां सिंधु नदी मर जाती है। वहां पे अपने आप गृह युद्ध शुरू हो जाएगा पानी के ऊपर। यह एक मास्टर स्ट्रोक है जो भारत ने किया है, जो आज के चाणक्य नरेंद्र मोदी ने किया है। और फाइनली आपका प्रश्न था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे डील किया जाए। अमृतसर के छोले खिलाओ उसको सर, वो ठीक हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अब वो अलास्का में कह रहा है कि मैं पुतिनस्की से मिलूं, पुतिनस्की नहीं, क्या नाम है उसका, वही जो भी है, उनसे मिलूंगा। ट्रंपिंस्की पुतिनस्की की मीटिंग होगी और बेचारा बेगिंस्की यूक्रेन वाला क्या करेगा। सर ये आदमी है कि दिन में हर 15 मिनट में अपने बयान बदलता है। इसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। बस अब आप देखेंगे वहां का जो जुडिशियल सिस्टम है अमेरिका, वहां की कचहरी बहुत मजबूत है, हमारी कचहरियों की तरह। वो इसको मुझे लगता है उसको बाहर निकाल देंगे। इस आदमी को कहेंगे कि इसका भेजा फ्राई है, इसको राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। आप देखते जाइए सर, अगले 2-3 हफ्ते के अंदर क्या होता है। तो हिंदुस्तान ने तो बता भी दिया है कि भाई ऐसा है कि हम आपकी सुनने वाले नहीं है, आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, ट्रायरिफ लगाते रहिए, हम उसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रभात त्रिपाठी है, मैं दिल्ली के सकरपुर से हूँ। मेरा सवाल इस पैनल से ये है कि आज पूरी दुनिया युद्ध के इसमें भटक रही है। भारत पाकिस्तान का अपना मसला है, गाजा में अलग, यूक्रेन और रशिया का अपना मसला है, चाइना और ताइवान का अपना मसला है, और इसमें ट्रंप साहब को नोबेल शांति पुरस्कार पाने का अपना मसला है। पैनल सारा मसला है, इस पे क्या क्लियर, बहुत सारी मसले हैं, इस पे पैनल का राय जानना चाहता हूँ। एक नया नोबेल प्राइज हम दे रहे हैं, नोबेल प्राइज फॉर कॉमेडी, वो ट्रंप साहब को दिया जाएगा। जी नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है नेहरू जी, थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, ये दे दिए चाइना को। तो उसमें हमारा हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर भी है। तो वो उस पर जो है हमारा सेना का कितना फोकस है, हमारा भारत सरकार का कितना फोकस है, वो वापस आएगा या नहीं? मतलब ये दिल मांगे मोर यहाँ पे शुरू हो गया है कि ये पाकिस्तान में घुस कर मारा, तो अब कह रहे हैं कि चीन, अरे चीन से तो भी बात कर रहे हैं सर। बताइए दुबे सर, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए होके आए वहां मैं होके आया हूं, और वो सिचुएशन अभी तो पार्लियामेंट में आपने चर्चा सुनी कि जब चीन को 2000 किलोमीटर जमीन, 38,000 वर्ग नहीं, अभी जो लेटेस्ट जो चर्चा चली थी 2014 के बाद की, तो ऐसा आरोप लगा था कि इतनी जमीन चीन को हमने दे दी और इस पे भारत सरकार चुप है। तो उस पे जो आप जो प्रश्न कह रहे हैं, ये प्रश्न उसका उत्तर बन के आया था, जहां तक मुझे याद है। तो इसमें माननीय गृह मंत्री ने बयान दिया था कि जो भी चीज हमारे सामने हुई है, निश्चित रूप से वो तो हमारी जिम्मेदारी है भाई, हम सरकार में हैं, वो जिम्मेदारी तो हम लेते हैं। लेकिन ये बताइए, जो चीज आपके टाइम में हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये प्रश्न उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है, मैंने प्रोसीडिंग उस दिन की देखी थी। कहने का अर्थ है कि अगर आप चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप को देखें 1947 के बाद, तो बड़ी गंभीर, बड़ी सिग्निफिकेंट चीजें हुई, और वो 60 से पहले हो चुकी थी, 60 से पहले हो चुका था। 62 तो एक क्लाइमैक्स था वार के तौर पे, और वो भी हमारी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हार मानी गई थी कि वी कुड नॉट सेंस अ वार व्हिच वाज हावरिंग ऑन हेड। हमारे सिर पर वार मंडरा रहा था, और उसी से ठीक पहले हमने चाइनीज लीडरशिप का इतना बड़ा इस्तकबाल किया था भारत के अंदर, और उसके बाद हमारे सामने एक अटैक के फॉर्मेट में आया।
और एक बात आपकी सही है कि उस समय एक बड़ा भूभाग चला गया भारत के पास से। लेकिन अगर आप आज की पोस्चरिंग देखिए तो हम आज बहुत ही मजबूती से इस चीज का सामना कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गलवान। आप गलवान के साथ जो 2 कॉन्फ्लिक्ट चाइना से हुआ, चाइना को इसी बात की तकलीफ है, उसको इसी बात की तकलीफ है कि गलवान जैसा काम करके खींच के उनके दांत से हम लेके आए, और चाइना को 2 साल बाद वापस अपनी पोजीशन पे जाना पड़ा। 2 साल तक वो इंतजार करता रहा, यानी उसने टेस्ट किया हमको कि क्या ये भारत वही है। ये भारत वही नहीं है। चाइना वापस गया। और नंबर 2, 13 जुलाई को, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो हमने 20 किलोमीटर अंदर म्यांमार के अंदर काम किया है, PLA, NSCN-K, और उसके बाद आपको मालूम ही है उल्फा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है। हम इस पे कहीं आपको बाहर बहुत चर्चा नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इन तीनों बैड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही हमने अटैक नहीं किया है, इसकी चर्चा भी थोड़ा और ऊपर तक गई है, इसलिए कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक बफर जोन है, उसको हमने एक्सप्लॉइट किया है। हमने इनडायरेक्टली मैसेज दिया है कि भाई हम यहां तक हैं, आप गलतफहमी में हो कि हमको नहीं पता है क्या हो रहा है यहां, हमको पता है यहां क्या हो रहा है। और हमारे ड्रोन और मिसाइल आ करके टेस्टिंग करके पूरा चले गए, और उनके उल्फा के टॉप लीडरशिप की किलिंग्स हुई हैं। ये चीज बहुत चर्चा में है, इसको ऑफिशियली शायद इसमें बहुत आपको बातचीत करने को नहीं मिलेगा। तो आज का भारत और पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने अभी सुना अपने बोरा सर की बात कि उनके जो हथियार हैं मेड इन चाइना, वो क्या एक्सपोज हुए हैं। आज के तारीख में पाकिस्तान गाली दे रहा है कि ये क्या लेके आए तुम, ये तो कुछ चले नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद है उनका, उनके एयरक्राफ्ट बर्बाद हैं। मेड इन चाइना कौन खरीदने को तैयार है आज के तारीख में, बताइए। इंडियन मार्केट, इंडियन वेपन, दुनिया में 15 देशों का सप्लाई ऑर्डर ब्रह्मोस के लिए पड़ा हुआ है हमारे पास। ब्रह्मोस खरीदने के लिए 15 कंट्रीज क्यों में है, हमको ब्रह्मोस दो। डिफेंस पार्टनरशिप जर्मनी रत्नागिरी में लगा रहा है रिलायंस के साथ, आप सोच सकते हैं जी। रत्नागिरी में जर्मनी इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम आज अलग हैं, हम आज वो नहीं है जो 32,000 किलोमीटर दे चुके थे। आज हम वो हैं कि हमसे 1 इंच लेने के लिए भी किसी भी कंट्री को सोचना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है। आपने अभी जिक्र तो ये किया, न्यू इंडिया है और ये न्यू नॉर्मल है। इन्होंने जिक्र किया कि वो ड्रोन्स गए थे पिछले महीने, ठोका था। सर हमारे थोड़ना थे, हमने मारा था, पर हमारे थोड़ना थे। मैं तो कह रहा हूं सर, डिप्लोमेटिकली आपको तुरंत करेक्ट कर दिया गया। मैं सीधा कह रहा हूं मैडम, हमारे ड्रोन से हमारे थोड़ना थे। कमाल कर रहे हैं, हमने मारा था, हमारे ड्रोन थोड़ना थे। मुझे क्या पता किसके थे, मुझे किसी ने पूछा ही, मैंने पहले कह दिया तू कौन, मैं खामखा, मैं बीच में बेगानी शादी में क्या कहते हैं, अब्दुल्ला दीवाना। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं किसके ड्रोन है, मैंने अपने आप कह दिया मेरे नहीं है। अब मेरे थे कि नहीं थे ये तो आपको दुबे साहब बताएंगे, लेकिन ठोका हमने। और क्या संदेश दिया, फाइनली एक संदेश, दलेर मेहंदी का गाना, ओए पंगा ना लेना, नहीं तो बहुत मारेंगे तुमको।